क्योंकि गुरु कर ले वकील मुकदमा भारी है। जब सच्चा गुरु होता है तो रोज वहां जाता है भगवान के पास, वह मुकदमा आपको निपटा देगा। कितना भी बड़ा पाप हो वह जो है वहां आग लगा देगा। जो अपने गुरु महाराज के, अपने इष्ट देव का, उनमें ध्यान में आप एकटक देखते रहिए। निश्चित है एकाग्रता है कि शांति मिलेगी। लेकिन 40 मिनट के बाद एक तलवा यहाँ है, एक तलवा यहाँ पर है, तो ये 10वां द्वार है। यहाँ से जब आप निकलेंगे तो आप देवलोक जाएंगे। पुण्य 2 बेड़ी, एक लोहा एक सोना केरी, पाप पुण्य जब दोनों नाश तब होए अमरापुर बास। वो इन सबसे अलग एक राह बताते हैं जिससे आप भक्ति करते हुए बना रहा है, कोई कुछ बना रहा, मट्टी का ही तो है। इस नाते एक ब्रह्म से सारे उपजे हैं। हमारे चैनल पर जी हम ज्यादा जोर देते हैं शाकाहार होने पे। जी जी प्रभु जी, जी। और एक संत महात्मा, या ऐसा कह लीजिए बहुत से संत महात्माओं का सत्संग सुन के कोई भक्त हमसे फोन पे बात किया था और हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज भी किया था कि हम बहुत मांस मछली खाते थे, दारू पीते थे, लेकिन सत्संग सुनते सुनते हमको ये आभास हुआ कि ये हम बहुत गलत कर रहे हैं, जघन्य अपराध कर रहे हैं। अब मन में ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि हम क्या करें कि जो हमने पाप किया हुआ है मांस मछली खाने का, हम क्या करें कि वो पाप खत्म हो जाए या तो कम हो जाए। तो प्रभु उसके लिए कोई मार्गदर्शन दीजिएगा भगवान। जैसे देखिए, भगवान राम सबरी को 9 भक्ति दिए थे जी, उसमें वो बताए कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुड़गड़ करे कपट तज ध्यान, मंत्र जाप दब दृढ़ मम विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील निरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, 8वां यथा लाभ संतोषा, स्वप्नम नहीं देखो परदोषा। तो इसी नाते वह 9 भक्ति भगवान राम बताए थे, जिसमें 9 सरल सब मन छल हीना, मम भरोस ही हरस नदीना, 9 में एकर जिकर होई, नारी पुरुष चराचर कोई। तो इसी नाते वो 9 भक्ति में सबसे प्रथम भक्ति वो बताए कि प्रथम भक्त संतन कर संगा। इसी नाते ऐसे भक्त आत्माओं से मेरी हृदय से प्रार्थना है कि संत चरण में जाइए, तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि जग समान। और संत चरण में जाने से आई टले बला, और जो मस्तक में सूली हो तो कांटे में टल जाए। जब ऐसे सिद्ध संतों के पास हो जाएंगे जो पारब्रह्म की साधना कर चुके हैं, वो अनुभव भी कर चुके हैं, ऐसे वह संत के पास जब जाएंगे तो उनका जो है पाप क्षमा हो जाएगा। क्योंकि संत जो है भगवान की 2 कॉपी होते हैं, लेकिन ढोंग पाखंड वाली बात नहीं है। जो ओरिजिनल संत हैं आज भी हैं। इसी नाते प्रभु से फरियाद करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे तो पहुंच जाएंगे। क्योंकि संत जो है वही पाप को माफ कराते हैं, क्योंकि गुरु कर ले वकील मुकदमा भारी है। जब सच्चा गुरु होता है तो रोज वहां जाता है भगवान के पास, वह मुकदमा आपको निपटा देगा। कितना भी बड़ा पाप हो वह जो है वहां आग लगा देगा। इसलिए कहते हैं घिरी बदरिया पाप की बरस देते अंगार, और संत ना होते जगत में तो जर मरता संसार। अगर संत ना हो इस धरती पर, इतना बड़ा पाप हो रहा है तो भस्म हो जाता, प्रलय आ जाता। लेकिन उन्हीं की भक्ति से, चाहे गुप्त में संत है हिमालय में, चाहे कंदराओं में है, चाहे पहाड़ों में है, चाहे कहीं गांव में भी पैंट बुशट में है, वो संत अगर हैं उन्हीं के नाते आपकी रक्षा हो रही है। इसी नाते संतों के चरण में हो जाएंगे तो उनका जो है संपूर्ण पाप भस्म होगा। नहीं तो कहीं ऐसा स्थान है कि भस्म हो। क्योंकि यदि आपकी गाड़ी सर्विसिंग सेंटर पर जाती है तो सर्विस होती है, नहीं तो नहीं होगी, और जगह नहीं होगी। वैसे ही इस मानव शरीर की सर्विसिंग संत ही के पास होगा और कोई कर ही नहीं सकता है। वो सर्विसिंग कराएं तो सच्चे संतों के पास जाएं, उनकी आज्ञा का पालन करें और निश्चित है कल्याण हो जाएगा। जय सच्चिदानंद, जय सत्यनारायण भगवान सबको कल्याण करें। भगवान, जैसे अभी संतों की बात हुई है तो प्रभु जी अनेकों संतों से मिलते हैं, हम देखते हैं जी। कुछ ऐसे संत महात्मा हैं जी जिनकी उम्र बहुत लंबी है जी, और हमने पुस्तकों में पढ़ा भी है। कुछ ऐसे इसी कलयुग में ऐसे ऐसे संत महात्मा हुए जिनकी 150-200 आयु हो गई थी। तो प्रभु ये कैसे संभव होता है कि संत और योगियों की जो आयु रहती है बहुत लंबी हो जाती है?
जैसे देखिए परमेश्वर कहते हैं ना, बैठत 12 चलत 18, बैठत 12 चलत 18, नारी संग 36, कहे कबीर ही मनवा तू कैसे पाएगा विश्व विसा। तो इसी नाते श्वासों पर ही आपकी आयु है। कुत्ता देखिए जल्दी मरता है, वो जल्दी हाँफता रहता है। तो इसी नाते जो है संत महात्मा बैठते रहते हैं। जैसे शंकर भगवान की सबसे ज्यादा आयु है, ब्रह्मा जी की 100 वर्ष, विष्णु जी की 700 वर्ष, शंकर भगवान का 4900 वर्ष। लेकिन कैसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जाएगा तब इन ब्रह्मा विष्णु त्रिदेवों का एक दिन होता है। इतना जाएंगे तो एक रात होगा। इस समय जो है 49 वर्ष चल रहा है ब्रह्मा जी का। जब 100 वर्ष होगा तो ब्रह्मलोक से वो आ जाएंगे मृतलोक में, और यहाँ जो हिमालय में तपस्या कर रहे हैं उनको फिर ब्रह्मा निरंजन भगवान बना देंगे। तो ये हरहट की कुआं लोई, ये गलबंधे है सब कोई, कीड़ी कुंजर हर अवतारा, हरहत डोर बरे कई बारा। तो इसी नाते जो है देवलोक से भी लोग जो है पुनः मृतलोक में आना पड़ता है। लेकिन जो परमेश्वर का शाश्वत सच्चिदानंद की भक्ति करते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, वो अमर हो जाते हैं। इस नाते संत महात्मा देखिए त्रिलिंग स्वामी थे, 300 वर्ष जीवित थे। बहुत सारे संत हुए। अभी देखिए महाअवतार बाबा 5000 वर्ष हो गया, वो सिद्ध हिमालय में है, आज भी प्रकट दर्शन देते हैं, सूक्ष्म शरीर में है। और भी जो है वही रूप बना कर देते हैं, कई रूपों में देते हैं, वो सर्वज्ञ हो गए हैं। तो परमेश्वर के जो पा जाते हैं वह भी परमेश्वर की टू कॉपी हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर तो परमेश्वर है, उनके जैसे ना कोई हुआ है ना होगा। कोई उनको प्राप्त कर लेगा तो भी बेटा ही रहेगा, बाप तो बाप ही है। तो इसी नाते प्यारी आत्माओं, संत महात्मा अपने श्वासों को देखिए, भगवान भोलेनाथ हरदम समाधि में रहते हैं, सबसे ज्यादा उम्र है। श्वास यानी बैठना पड़ता है, वो अपने श्वास को सूक्ष्म कर लेते हैं। और उसके बाद देखिए सभी लोग अपने उम्र को बढ़ा सकते हैं। इस नाते जरूर जो है प्राणायाम करिए, अपने श्वासों को कम निकालिए, और जो है किसी अच्छे संतों के पास जाएंगे तो बताएंगे वो क्रिया रेचक कुंभक पूरक आप लोग करेंगे तो शरीर भी स्वस्थ होगी और लंबी उम्र भी हो जाएगी। और संयम से रहोगे तो यह जीवन जो है महकने लगेगा गुलाब के फूल की तरह। देखिए परमेश्वर के पाने में चाहे गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे संत हो, संयम की आवश्यकता होगी। चाहे जोगी हो चाहे भोगी हो, संयम की आवश्यकता होगी और उसका कल्याण होगा। तो संयम करेंगे तो जीवन वैसे ही आप बढ़ जाएगा। यही प्रार्थना, सब लोग संयमी बने और जो है ब्रह्मचर्य का भी पालन करिए। पति पत्नी हो तो ज्यादातर ब्रह्मचर्य का पालन करिए। और उसके बाद एक दिन जब वो अनमोल चीज मिलेगा आनंद अंदर में, तो ऑटोमेटिक आपको जो है सहजता मालूम होगा। यह जो ब्रह्मचर्य है, नहीं तो कठिन है, हठ योग से कोई नहीं कर सकता है। बिना प्रभु की कृपा से ब्रह्मचर्य पालन कर भी नहीं सकता है, क्योंकि मन का विचार बहुत तीव्र है। क्योंकि मन तीनों लोक में हाहाकार मचा रहा है, एक पल में पूरे ब्रह्मांड में सैर कर लेता है। जहां जहां तक आपका ये शरीर गया है वहीं तक ये जाएगा, आगे नहीं जा सकता है। इसी नाते जब आप बैठते हैं साधना में तो 40 शरीर का एक मन होता है। इसलिए 40 मिनट तो बैठिए, 40 मिनट अच्छे बुरे गलत विचार आपको प्रभावित करते रहेंगे। उसके बाद आप क्या करिए, उस विचार को एक और रख दीजिए और सामने जो अपने गुरु महाराज के, अपने इष्ट देव का, उनमें ध्यान में आप एकटक देखते रहिए। निश्चित है एकाग्रता है कि शांति मिलेगी। लेकिन 40 मिनट के बाद है, 40 मिनट तक भाग दौड़ मचा रहेगा। तो इसी नाते धीरज धरे से उतरे पारा, नहीं तो डूब मरे मझधारा। इसी नाते धीरज रखकर आप करेंगे तो एक दिन सतनूर जरूर देखेंगे। यही प्रार्थना है, सब लोग जो है ध्यानी बने, संयमी बने, अपना भी महके और लोगों को भी। आप लोग जब महकेंगे तो प्रभु का आदेश होगा, तो उनको भी मार्गदर्शक देंगे, उनको भी जीवन आनंद मंगल और नंदनवन की तरह, फूलों की तरह महकने लगेगा। सबका कल्याण हो। जय सच्चिदानंद, जय सत्यनारायण भगवान। भगवान जैसे हमने देखा है जी, आदमी पूरे जिंदगी कितना भी पूजा पाठ किया रहे, भजन किया रहे, लेकिन अंत के समय में माया घेर ही लेती है प्रभु। ऐसा क्यों होता है भगवान? देखिए जब दिन भर आप चिड़िया हेराएंगे जी, तो रात में वही सपना में हेराएंगे, माने उड़ाएंगे। हेराने का अर्थ है उड़ाएंगे। चिड़िया हुर दिन भर करोगे तो रात में सपना में भी वही आएंगे। इसी नाते सभी संतों ने कहा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। जो जैसा जो है जीवन भर किया रहेगा वैसे ही अंतिम में उसको आएगा, राम का नाम नहीं आएगा। इसी नाते भगवान का जो निरंतर भजन करते हैं वह जो है
प्रभु के सुमरण करते हुए प्राण निकालते हैं उनको जो है मुक्ति मिल जाती है। इसी नाते 9 द्वारों संसार की 10वें जोगी स्वार और 11 खिड़की बनी जान संसुजान। तो 9 द्वारों से संसार लोग जाते हैं और 10वें से जोगी जन जाते हैं, जहाँ पर आपका वज्र फाटक, यहाँ पर तलवार, यहाँ पर अच्छा जो धुक 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 करता है बालापन में, आपको यहाँ जी, माताएं तेल लगाती हैं, उसको तलवा कहते हैं। एक तलवा यहाँ है, एक तलवा यहाँ पर है। तो ये 10वां द्वार है। यहाँ से जब आप निकलेंगे तो आप देव लोग जाएंगे, लेकिन संत लोग जो है इससे आगे सूरत से जाते हैं तो सत लोग पहुंच जाते परमेश्वर के धाम में। तो एक बहुत दिव्य चीज है, झीनी मार्ग है। इसी नाते जितने भी लोग हैं जिंदगी भर अगर अच्छा काम किए हैं तो परमेश्वर की याद आती है, जो नहीं किए हैं उनको याद नहीं आती। आपके कर्म ही आपके दुखदायी है। इस नाते जितने में दुनिया में दुख दिखते हैं उन्हीं के दोषों के कारण, उसमें भगवान का कोई रोल नहीं। इस नाते अच्छा कर्म करिए तो प्रभु का नाम आपको अंतिम में आएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। जैसे लेकिन प्रभु हम देखते हैं जब लोग कोई अच्छा कर्म कर देते हैं तो कहते हैं हमने किया है जी, और जब कुछ गलत हो जाता है तो कहते हैं भगवान ने किया है। देखिए अपना अपना विचार है। वैसे तो भगवान आपको बुद्धि दिए हैं और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए इस संसार में पूरे 84 लाख योनियों में मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ योनि है। इसमें आपको बादशाह बनाकर भेजा गया है। आप चाहे मांस खाओ, चाहे मछली खाओ, चाहे अंडा खाओ, चाहे एक बम गिरा के पूरे गांव मार डालो, चाहे पूजा करो चाहे ना करो, चाहे किसी को प्रणाम करो चाहे ना करो, प्रभु आपको मना नहीं करेंगे। क्योंकि भक्ति आप करोगे तो प्रभु को कुछ मिलेगा भी नहीं, आपका ही कल्याण होगा। इसी नाते इस दास का हृदयवत भाव है कि प्रभु ने मनुष्य को छड़ुआ बनाकर छोड़ दिया, चाहे जो करे, लेकिन लिखा जा रहा जो जैसा कर्म करेगा। एक कहते हैं धर्मराज के यहाँ सब लेखा, वहां रहेगा तिल तिल लेखा। धर्मराज के दरगाह में सब जो है एक एक तिल तिल का लेखा होता है, कोई बच नहीं सकता। इसी नाते चीटी पायल बाजे पैर, प्रभु जी सुनता है सब लहर। तो इसी नाते तेरे पर्दे की बात जाने प्रभु जी, तो क्या लुकावे जी आजी। आपके सभी अमालों को प्रभु देख रहे हैं। रात भी वही है, दिन भी वही है, तो रात उनका आँख है, तो कैसे बच सकते हो। इसी नाते जितने भी मनुष्य संसार में हैं सब लोगों से यही प्रार्थना है कि आप ही के कर्म आपको दुख सुख भोगवाते हैं, उसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। हाँ, अगर संतों का आशीर्वाद हो जाती है तो आपकी तरक्की हो जाती है, लेकिन कर्म करना पड़ेगा। संत जो कहें, सतगुरु कहते हैं संत जगत तारन बतलावे, जग पुन उनको मारन धावे। साधु संत कहे सबसे न्यारा, पुन कह के निमाने लबारा। तो गलती तो है तेरे हिसाब में, सतगुरु का दोष नहीं। इस नाथ कहते हैं कि भाई जो गुरु वचन पर डट गए, कट गए चंद फंद 84 के, और भरम मिले। आप लोगों को जितने भी संसार में हैं जीव मात्र, सभी लोगों को यही कहते सुनना होता है कि हम जो किए अच्छा हुआ तो हम किए, जो गलत हो गया प्रभु किए। तो ये सब उनका मन का कपोल कल्पित भाव है, उसमें प्रभु का कोई रोल नहीं है। हाँ, जब असंभव में जैसे द्रौपदी थी वहां सब बल लगाए दी, नहीं काम हुआ तब भगवान को याद की, तब भगवान मदद की। भक्ति के लिए आपको कोई बाधक नहीं, आपको यह अधिकार मिला है भक्ति का। इसी नाते मनुष्य ने मिला है कि भगवान को आप प्राप्त कर लीजिए। इसमें लेन देन के चक्कर में नहीं, भगवान की भक्ति में लोग कहते कि हमें समय नहीं है, संसार के काम में समय है। तो इसी नाते प्यारी आत्माओं, आप जो ऐसा कहते हैं ये नहीं कहना चाहिए। आप ही के जो कर्म है आपको दुख सुख भोगवा रहे हैं। हाँ, संत जन मिलते हैं तो यह कर्मों का कहते हैं, पाप पुण्य 2 बेड़ी, एक लोहा एक सोना केरी। पाप पुण्य जब दोनों नाश तब होए अमरापुर बास। वो इन सबसे अलग एक राह बताते हैं जिससे आप भक्ति करते याद करते करते आपको ये दोनों से हटाकर आपको परम धाम यानी कि परम पिता परमेश्वर के पास पहुंचा देते हैं। वह कोड वर्ड संतों के पास है। इसी नाते गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। सतयुग सब जोगी वैज्ञानी, कर हरि ध्यान तरे भव प्राणी। यह कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तब व्रत पूजा। कोटि नाम भगवान के आसे मुक्ति न होय, आदि नाम जो गुप्त है बूझे बिरला कोई। बहुत बिरला ही बूझता है। तो संत कहते हैं कि नाम है भाई संत अधीना, बिना संत कोई नाम न चीना। नाम तो संतों के पास है, वो किताबों में तो लिखा नहीं कि पढ़कर आप प्राप्त कर लेंगे।
तो उनके हृदय मंदिर में वो विराजमान रहते, जिससे खुश होते उन्हीं को कोड वर्ड बता देते हैं और सहजे में अविनाशी प्राप्त कर लेते हैं। तो संतों को खुश करना भारी, और संत को खुश करने पर वह सत्य जो पुरुष है वह दर्शन दे देते हैं। इस नाते कहते हैं गुरु को खुश होना है भारी, सत्य पुरुष निज कृपाधारी, गुरु प्रसन्न होए जो ऊपर, वही जीव है सबसे ऊपर। यहाँ सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, अपने माता पिता गुरुदेव भगवान को जरूर प्रणाम करिए और सभी से आशीर्वाद लेकर तब बैठिए ध्यान में, निश्चित कल्याण हो जाएगा। जय सच्चिदानंद, जय परमात्मा। भगवान, हम ध्यान करते हैं जी, तो ध्यान में कभी कभी ऐसा रहता है, नाम जब करते हैं, ध्यान करते हैं प्रभु का, तो नींद आ जाता है। तो प्रभु, क्या ये भी कोई पाप है? देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि तुलसी पिछले पापे की हर चर्चा न सहाय, और जैसे ज्वर के बेग से भय भूख विदा हो जाए। तो ये सब संस्कार का ही कनेक्शन है। इसी नाते इससे आपको लड़ना पड़ेगा। जिस प्रकार से जो है आप देखे होंगे बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि भी जब साधना करते थे जंगलों में, तो नींद आ जाती तो अपने जटा को बांध देते थे पेड़ पर, या नदी में छलांग लगा देते थे, या पानी छींटा लगा। तो त्याग करना पड़ेगा, नहीं तो वो तो आपको सुला देंगे, क्योंकि वह जन्म जन्म से आप सोए हैं, बिल्कुल तो सुला देंगे। तो आपको ही जो है अलर्ट रहना है कि हमें प्रभु की भक्ति करना है। तो समय से आप सोइए और समय से जगिए। नियम का अगर पालन नहीं करेंगे सफलता नहीं मिलेगी। जितने भी संत हैं वो नियम का पालन किए हैं संयम से, और जरूर उनका कल्याण हुआ। इसी नाते आप वीर गति प्राप्त करें, आप वीरता को पवित्रता के साथ जो है इस मार्ग पर चलें। और जैसे शहीद लोग जो वीर गति प्राप्त करते हैं, ऐसे यह मन को जो बस में कर लिया वही असली बहादुर है, वही असली योद्धा है, और असली वह जो है इस धरती पर जो है एक महापुरुष, दिव्य महापुरुष माना जाएगा। तो इसी नाते नींद, ये तो कहते हैं कि हमारा पीछा छोड़ दिया, हम है रमता जोगी, प्रभु मिलन की आस, गोरखनाथ जी भी कहे। तो नींद तो सभी को अटैक करती है। अब आपको कितना प्रेम है प्रभु से, आप कितना जो है प्रभु के करीब जाना चाहते हैं, उससे आप ही को जो है लड़ना पड़ेगा। संत जो है वो बताते हैं, जिसको कहा जाता है कि विधि, तो विधि जब बता देंगे तो लड़ जाएंगे। तो समय से आप सोइए और ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 6 बजे के बीच बैठिए, उसमें संतों का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त है। इसे कहते हैं प्रथम पहाड़ सब जगह, दूसर भोगी मान, तीसरा पहाड़ चोर जगह, चौथे जोगी मान। जो न जगी जगे चौथे पहाड़, करे न प्रभु का जाप, मोह फारे सोवत रहे तो ताको लागे पाप। तो चौथे पहाड़ जरूर जग जाना चाहिए, नहीं तो बाहर का काम 6 बजे शुरू हो जाएगा, भक्ति नहीं कर सकते हैं। तो सबका कल्याण हो, और यही प्रार्थना है कि नींद को जब आवे तो आप जो है अपना सतर्क रहिए, और सतर्क नहीं रहेंगे तो सो जाएंगे, ऐसे ऐसे जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो आपका सतर्क ही आपका जो है सफलता का कुंजी है, और त्याग से ही भाग जगेगा। सबको प्रणाम। जय सच्चिदानंद, जय सत्यनारायण भगवान। भगवान, जैसे हम लोग जाप करते हैं, चाहे कोई ध्यान करता है, तो तख्ते पे बैठ के करें वो ज़्यादा बढ़िया है, या जमीन पे बैठ के करें, या किसी आसन पे बैठ के करें? प्रभु, कौन सा जाप ज़्यादा फलदायी रहता है? जैसे सबसे बड़ा आसन है पृथ्वी माता, आसमान उसका छत्र है। इस नाते गुरु गोरखनाथ जी के पास जो गोपी चंदा भरथरी गए, तो उनकी माँ मैनावती कहने लगी बेटा सुंदर किला में रहना। तो कहने लगे किला तो छोड़ ही रहे हैं माता श्री। कहने लगे सत्संग रूपी किला, ये किला नहीं, ये तो फर्जी है, ये तो ढह जाएगा। जब गुरु के वचन को याद रखोगे तो सुरक्षित रहोगे, ज्ञान से ही जो है कामनी कंचन से बचोगे, तब जाकर आपको परमेश्वर ये कीर्ति देंगे। यही बड़ी बाधक है। इसी नाते सत्संग रूपी किला में रहना। कहने लगे कि बेटा सुंदर जो है आसन लगाना। तो कहने लगे कि बड़े बड़े तकिया, पोषक तकिया सब छोड़ दिए हैं, कहाँ सुंदर आसन मिल जाएगा। तो कहने लगे जब आप भक्ति करेंगे और थक जाएगा शरीर, तो उसके बाद आप पत्थर पर भी बैठोगे, तो वहां पर आपको जो है आनंद महसूस हो जाएगा। वह भी आपके लिए वही पोषक तकिया रहेगा, सुखासन रहेगा, वही गुलगुल लगेगा। और जब थके नहीं रहेंगे तो गद्दे पर भी आपको जो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी नाते प्यारी आत्माओं, ब्रह्मानंद जी कहते हैं, जाए कांत महल में बैठो सुंदर आसन, भूम बिछाओ
चिंता फिकर छोड़ सब तन के, प्रभु जी में तुम सुरत पिठाओ। दिन दिन ध्यान धरत जोगी जन, ब्रह्म ज्योति घट में प्रगटाओ। ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे, गर्भवास फिर के नहीं आओ। तो सबसे बढ़िया है धरती माता, आसन लगाइए, सुंदर आसन लगाकर, अगर हो सके तो थोड़ा सुगंधित पुष्प अर्पण करके सभी संतों को प्रणाम करके ही बैठेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा। आवाहन कर लीजिए जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी संत हैं, जितने भगवान हैं, और सबसे कहिए ही प्रभु हमें आशीर्वाद दीजिए जिससे हम आपके पार्षद बन जाएं, आपके लायक बन जाए, नालायक से तो दीनता से करेंगे तो वो परमेश्वर के पार्षद आपको आशीर्वाद देंगे, प्रभु भी आशीर्वाद देंगे और जल्दी आपको सफलता मिलेगी। और अगर सत्कर्म करते हुए, जैसे कोई दुखिया है उसको भोजन करा दे रहे हैं, कोई कपड़ा नहीं है उसको कपड़ा दे रहे हैं, अपनी कमाई में से किसी को जो है आप दवा करा दे रहे हैं, अगर सत्कर्म करते हुए भी करेंगे तो और जल्दी पार प्राप्त होंगे। सत्कर्म करते हुए और महापुरुषों को आशीर्वाद लेते हुए बैठिए साधना में, और उसके बाद दीन भाव से बैठेंगे तो दयाल मिल जाएंगे। दीन दयाल भगवान, दीन दयाल व्रत संबारी, हरहुनाथ संकट बारी। तो दीनता ही आपको ले जाएगा। इस नाते दीन गरीबी बंदगी ये कलयुग का सप्त मार्ग है। तो सबका जो है आप आशीर्वाद लीजिए, जिससे जो है बद्दुआ मत लीजिए, आशीर्वाद लेंगे कल्याण हो जाएगा। यही प्रार्थना है, सब लोग सबसे प्रेम से रहें और सबके हिल मिलकर सेवा करें, किसी से किसी का द्रोह ना हो। अगर आप परमेश्वर का भक्ति करना चाहते हैं, राग देश बड़े रोग है, जम की पड़े जंजीर। सबको प्रणाम। जय सच्चिदानंद भगवान। हे प्रभु सबका कल्याण करो। भगवान ये एक हमारा लास्ट सवाल है प्रभु जी। जैसे इस कलयुग में अनेकों देवी देवता हैं, तो भगवान किसकी भक्ति करें हम कि जिंदगी सफल हो जाए और मोक्ष को प्राप्त हो? जैसे यह प्रश्न बहुत ही गूढ़ है, इसके नाते परमेश्वर कहते हैं ना कि एक मट्टी है, उसका कोई घड़ा बना रहा है, कोई लोटा बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, मट्टी का ही तो है। इस नाते एक ब्रह्म से सारे उपजे हैं। इस नाते कहते हैं एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। गुरु नानक देव जी कहते हैं। इस नाते एक सत्कर्तार से सारा सृष्टि, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ब्रह्मा विष्णु महेश, 33 करोड़ देवता सब प्रकट हुए हैं। तो एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को तो फूल फलेगा। अगर आप वृक्ष में पत्ते पत्ते को सूच रहे हैं तो कोमला जाएगा, क्यों ना जड़ को ही पूजन कर लीजिए। जड़ में पानी डालेंगे तो पत्ता को भी मिल जाएगा और इतना फल लगेगा तो आप खा नहीं पाएंगे, गाँव वालों को बांटना पड़ेगा। इसी नाते एक सच्चिदानंद भगवान, ओम तत्सत, ये सत के सहारा बांध लीजिए, कल्याण हो जाएगा। और उस सत का भेद संत ही बताते हैं। तो जगह जगह आपको माने कि दौड़ना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह पर आप जो है ध्यान करेंगे, सब देवी देवता जितने भी हैं सब खुश होकर आशीर्वाद दे देंगे। एक ही से सबका कल्याण, सबकी पूजा हो जाएगी। तो इसमें कहा जाता है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, और अखंड मंडलाज्ञारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में वह एक मार्ग की बात आप पाएंगे, एक विधि पाएंगे, उससे सब की पूजा हो जाएगी, सब खुश हो जाएंगे। तो ऐसे गुरुदेव भगवान मिल जाएं, आपका कल्याण हो जाएगा। कोडवर्ड उन्हीं के पास है, क्योंकि वस्तु कहीं ढूंढे क्यों कहीं विद्या आवे हाथ, कहे कबीर ताह पाइए जब भेदी लीना साथ। सबको प्रणाम, जय कल्याण, जय सच्चिदानंद भगवान। दोस्तों, मन में बहुत सी जिज्ञासा उठ रही है भगवान जी, लेकिन क्या है कि अभी शाम हो चला है और हम लोग दूर से आए हुए हैं। कोई बात नहीं। तो साथियों, आप लोग पूज्य गुरुदेव जी का सत्संग सुने, बहुत ही प्यारा, बहुत ही दिव्य सत्संग था। और प्रभु जी के सत्संग और इनके वाणी को सुन करके अभी मन में और जिज्ञासा उत्पन्न हो रहा है, लेकिन फिर कभी हम वो जिज्ञासा शांत करने की कोशिश करेंगे। भगवान सभी दर्शकों की तरफ से पुनः दंडवत प्रणाम। ब्रह्मांड के संत महात्मा, कर्मचारी, अधिकारी और भगत, संत और संसारिक सबको प्रणाम है। सभी लोग परमेश्वर की भक्ति करिए और अपने जीवन को आनंद से भरें और दूसरे के भी मंगल में आनंद और फूलों जैसे सुगंध भरकर अपने जीवन को धन बनावे। यही शुभ संदेश है पूरे संसार और विश्व के लोगों से। सबको कल्याण करे परमात्मा। जय परमात्मा।